नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ये बेहद खास एडिशन। और आज के टक्कर के एडिशन में बात होगी दिल्ली के विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट की। और आज का टक्कर सुपर डुपर स्पेशल है, डबल स्पेशल है, क्योंकि आज इसमें दो बनाम दो है, यानी दो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, यानी ये दो बनाम दो की टक्कर जोरदार होगी। क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं या फंसाए जा रहे हैं? आज बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा पक्ष के साथ चेतावनी दे रहा हूं। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। वादे के मुताबिक बीजेपी की दिल्ली सरकार ने शराब नीति पर कैग रिपोर्ट को टेबल कर दिया। 215 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक नई आबकारी नीति की वजह से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत लाइसेंस लेने के नियमों को तोड़ा गया। बिना जांच पड़ताल के लाइसेंस दिए गए। राजनीतिक लाभ देने और बैकडोर से डील की कोशिश की गई। पारदर्शिता की कमी और शराब माफिया को बढ़ावा दिया गया। कुछ कंपनियों को जरूरत से ज्यादा लाभ पहुंचाया गया। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। अभी और भी आनी है सीएजी की रिपोर्ट और इतनी सारी रिपोर्ट आएंगी भ्रष्टाचारों की। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएगा। ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। इससे पहले उप राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर बीजेपी गुप्ता ने हंगामा करने वाले 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान विपक्ष द्वारा किया गया जो भी कृत्य वो निंदनीय है। ये सस्पेंशन जो है ये 3 दिन का है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने बाबा साहिब आम्बेडकर और भगत सिंह का अपमान किया, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर से दोनों की तस्वीरें हटा दी गई हैं। आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं, और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। आतिशी जी ने यह ड्रामा किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की, शहीद आजम भगत सिंह जी की ना कोई फोटो उठा सकता है, ना को हटा सकता, ना हटाने की कल्पना कर सकता। वो पूजने योग्य हैं। शराब घोटाला करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम के पीछे छुपते हैं। सवाल है कि कैग की रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार वाले दाग क्या और गहरे हो गए हैं, और क्या इससे अरविंद केजरीवाल की छवि को गहरा धक्का लगेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कैग रिपोर्ट आपके भ्रष्टाचार पर चोट। और आज हम एक बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले विश्लेषण देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी यानी आपके भ्रष्टाचार पर चोट करने वाली कैग रिपोर्ट का विश्लेषण। दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। थोक विक्रेता मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। थोक लाइसेंसों का फायदा बढ़ा, जबकि इससे एक्सचेकर को यानी सरकार को नुकसान हुआ। रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी का आरोप है। 100 करोड़ के अगर हम देखें तो शुरुआती निवेश की शर्त की अनदेखी की गई। कई बिडर्स ऐसे थे जिनकी आय बीते 3 साल में शून्य थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब मैं चौथे पॉइंट की तरफ आता हूं। एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को खुले तौर पर अनदेखा किया गया। बंदर बांट का आरोप है। एक आवेदक को 2 दुकानें संचालित करने की इजाजत थी, लेकिन बाद में एक आवेदक को 54 दुकानें संचालित करने दी गई। इससे कार्टलाइजेशन बढ़ा। यह बड़ा आरोप है। अब कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली गई। कंपटीशन कम करने की वजह से सरकार को
नुकसान हुआ, यह बड़ी बात है। और इसके अलावा अब आबकारी नीति में मिलने वाली रियायतों के लिए कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली गई, यह एक बड़ा आरोप है। अब मैं 7वें पॉइंट की तरफ आता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनिंदा कंपनियों के लिए बैटिंग की गई और जरूरत से ज्यादा लाभ पहुंचाया गया। 367 शराब ब्रांड्स में सिर्फ 25 यानी 25 ब्रांड्स की 70% बिक्री हुई है। यह बहुत बड़ा आरोप है। और आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है कैग रिपोर्ट के भंवर में केजरीवाल की सियासी नैया फंस गई है। मेरे साथ आज एक नया एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आर पार जाना जाता है नए नए प्रयोगों के लिए और ऐतिहासिक डिबेट्स के लिए। और आज 2 बनाम 2 एक बार फिर हम लेकर आए हैं 2 बनाम 2। अजय आलोक है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली विधानसभा के विधायक मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के हरीश खुराना, उनका अभिनंदन है। और दूसरी तरफ है कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। और ऋतुराज झा हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप चारों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत मैं 2 विधायकों के साथ ही करता हूं। पहले हरीश खुराना, आपके पास 40 सेकंड आता हूं और पूछता हूं, क्या आपको लगता है जैसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आतिशी सिंह आरोप लगा रही हैं और वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि कुल मिलाकर कुछ भी नहीं निकला है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करना चाहती है? देखिए, हम पिछले कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे अभिष जी, और हम कह रहे थे और दिल्ली की जनता भी चीख चीख के कह रही थी कि शराब के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस बात की तस्दीक सीएजी ने भी साफ साफ शब्दों में करी है। ये मेरा मानना ये है कि एक सिर्फ फाइनेंशियल घोटाला नहीं है, एक ऐसा घोटाला भी है जो मानवता को तार तार भी करता है। मैं फाइनेंशियल घोटाले में बाद में आऊँगा अमिश भाई, लेकिन आप ये सोचिए, जब हम लोग पूरा हिंदुस्तान, दिल्ली अपने ऑक्सीजन के लिए अब तरस रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, इस घर उस घर जा रहा था कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए, एक व्यक्ति जो दिल्ली को अपने आप का मालिक कहता था, सिर्फ व्यस्त था कि शराब माफियाओं को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, शराब माफियाओं के साथ कैसे मिलके अपनी जेबें भरी जा सके। ये मानवता को तार तार करने वाली घटना है या नहीं है, ये मैं दिल्ली की जनता पे छोड़ता हूँ, हिंदुस्तान की जनता पे छोड़ता हूँ। अब आता हूं मैं फाइनेंशियल उसके ऊपर। जी बिल्कुल, मैं फाइनेंशियल पर आएंगे, अगले पड़ाव पर फाइनेंशियल पे आएंगे, अगले पड़ाव पर फाइनेंशियल पे आएंगे। लेकिन कुलदीप कुमार, सीधा सवाल है, आप लोग कैग के भंवर में फंस गए हैं। जिस रिपोर्ट को आपने दबाया, जिस रिपोर्ट को आपने छुपाया, वो सदन में प्रेजेंट हो गई है और यही आपके लिए मुसीबत है, शराब घोटाला और शीश महल। देखिए अमीश भाई, जो रिपोर्ट आज प्रस्तुत की गई है उसमें कुल 8 चैप्टर हैं, जिनमें से 7 चैप्टर पुरानी एक्साइज पॉलिसी के बारे में है 2017 से 21 तक, और 1 चैप्टर 2021 से लेकर नई पॉलिसी के बारे में है। अब कैग रिपोर्ट कहती क्या है? कैग रिपोर्ट कहती है कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी के अंदर बहुत सारे लूप पोल थे, वहां पर शराब का अवैध धंधा चल रहा था, हरियाणा उत्तर प्रदेश से शराब को दिल्ली में लाके दिल्ली के रेवेन्यू की लूट हो रही थी, दिल्ली के अंदर शराब माफिया एक्टिव था। और वो शराब माफिया कौन थे? जो ठेकेदार थे, जिनके ठेके थे, वो 28% से ज्यादा का प्रॉफिट कमाने का काम करके सरकार को चूना लगा रहे थे। और उस कैद के ऊपर ये भी साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई थी, वो एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ना था और बढ़ना चाहिए था। और वो पॉलिसी कहीं ना कहीं उस जो काला बाजार था शराब माफियाओं का, उसको खत्म करने के लिए एक के साथ एक फ्री देकर, एक के साथ एक बोतल फ्री देके आप किसको फायदा पहुंचा रहे थे? कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स को फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा था? इसके अलावा जब 100 करोड़ रुपए, एक सेकंड सर सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब 100 करोड़ के शुरुआती निवेश की शर्त की अनदेखी क्यों की गई? कई बिडर्स के लिए यह अनदेखी क्यों की गई? और बीते 3 साल में उनकी जो आय थी, उनका जो रेवेन्यू था, वो शून्य था, लेकिन उनको दिया गया, क्यों दिया गया? ये गंभीर सवाल है। और एक्सचेकर को मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, प्रतिबंधित इलाके में दुकान से घाटा हुआ 941 करोड़ 53 लाख रुपए का, दोबारा नीलामी नहीं हुई, उससे घाटा हुआ 890 करोड़ रुपए का। कोरोना में फीस में जो छूट दी गई वो 144 करोड़ की दी गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट कम वसूला गया, उसमें 27 करोड़ 15 लाख का घाटा हुआ। ये टोटल कैलकुलेट आप करेंगे तो ये करीब 2002 करोड़ 68 लाख रुपए बनता है। 2000 करोड़ का दिल्ली की एक्सचेकर को चूना। यह सीधा सवाल है,
कैग की रिपोर्ट पर तो आप ही लोग सवाल खड़ा करते थे अन्ना हजारे के टाइम पर। अब अपनी बारी क्या होगी? जवाब सुनिए ना जी कुलदीप जी, अमीश भाई, मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। जवाब तो सुनिए। देखिए, आपने 2000 करोड़ के घाटे की बात करी, वो एक्साइज पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया गया। आपने वापस ले लिया। एक्साइज पॉलिसी के ऊपर सीबीआई ने दबाव में आकर नहीं वापस नहीं लिया, वापस नहीं लिया। अमीश भाई, गुमराह मत करिए। इस पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंद कराया, अधिकारियों पे दबाव डाला, अधिकारियों ने फाइल साइन नहीं की, उसकी वजह से नए ओके हरीश खुराना रिप्लाई, ओके हरीश खुराना रिप्लाई, देन अजय आलोक एंड ऋतुराज झा। ओके हरीश खुराना ओके हरीश खुराना 40 सेकंड। ओके कुलदीप कुमार, यू मेड ओके आम आदमी पार्टी एमएलए, यू मेड योर पॉइंट, लेट बीजेपी एमएलए मेक हिज पॉइंट। 40 सेकंड एंड रिस्पेक्ट द टाइम, रिस्पेक्ट द टाइम। देखिए बिल्कुल बिल्कुल एंड रिस्पेक्ट द टाइम। ओके हरीश खुराना क्विकली 40 सेकंड्स। अमीश जी जैसे कुलदीप जी झूठ की दुकान है, इनकी पूरी पार्टी झूठ की दुकान है। मैं चुनौती देता हूं, डॉक्यूमेंट दिखाएं कि एलजी ने वापस लेने का दबाव डाला, कोई चिट्ठी लिखी होगी, आपने वापस लिया आपने। दूसरी बात, इस टेंडर की प्रमुख शर्त यह थी कि होलसेलर जो है उन्हें डील नहीं कर सकता और मैन्युफैक्चरर होलसेल। कुलदीप जी बीच में नहीं बोले हरीश खुराना। ये बात इंडो स्पिरिट सीबीआई एफआईआर कर देगी, वो अधिकारी वह साइन कर देगा फाइल को। आप बताइए, अब ये देखिए ना बीच में क्यों बोल रहे हैं ये? करेगी। देखिए एक डेकोरम तो मेंटेन करिए। अब ये सदन तो है नहीं, ये सदन तो है नहीं कि जिसके अंदर मैं किसी को बाहर कर पाऊं और ना मैं किसी को बाहर करने का अधिकार रखता हूं। वो हरीश खुराना। अमीश जी अभी अभी अमीश जी इनके पास ये जवाब नहीं है कि जब होलसेलर अलाउड नहीं था रिटेल करने के लिए, मैन्युफैक्चरर अलाउड नहीं था होलसेल करने के लिए, तो क्यों किया गया? इस पे सवाल उठता है, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कुलदीप जी। मैं नाम लेके कह रहा हूं, इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी है जो होलसेलर थी, उसने टाई अप किया मंगूटा से। मंगूटा और इंडो स्पिरिट का टाई अप हुआ, मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेल के धंधे में अंदर 2 ठेके अलाउड थे, 54 ठेके कैसे ले लिए? ओके यू मेड योर पॉइंट। जवाब देगा कैसे बात कर रही है? बताया नहीं था आपने। सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना आप, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुना था आपने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या भैया कहा? सीएजी की क्यों नहीं रोक पाए बेल को? हुई ना बेल? सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लो पहले, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लो। और ये वो सीएजी की रिपोर्ट है जिसको आप चिल्ला के नुकसान हुआ, याद करिए पर आप क्या बोला करते थे। एक सेकंड कुलदीप, आप ये नॉन स्टॉप हो रहे। कुलदीप जी देखिए, आपके बीच में कोई, देखिए मेरा ना बीजेपी के भी 2 मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी के भी 2 सम्मानित मेहमान हैं। मेरा निवेदन है एक मुझे पता है कि स्टेक्स आए हैं, पॉइंट्स आए हैं और निश्चित तौर पर आप लोगों दोनों को अपनी बात को रखना है। मैं अजय आलोक के पास आता हूं, ऋतुराज जी के पास उसके बाद आता हूं। अजय आलोक, ये पूरा शीश महल, ये पूरा शराब घोटाला जिसको ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इलेक्शन को बनाया और फिर वो बीजेपी इलेक्शन जीती, अरविंद केजरीवाल स्वयं का चुनाव हार गए। आज आतिशी कह रही हैं कि जो कि एलओपी है वो कह रही है कि कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ ड्रामेबाजी है, नौटंकी है। देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात 2-3 बहुत सिंपल रखते हैं, इसको टेक्निकल में मत उलझाइए, क्योंकि ये चाहेंगे टेक्निकल में उलझाना और बात को डेविएट करना, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये इतने ही साफ थे तो 2015 के बाद से आज तक सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं रखी विधानसभा में? नंबर 1। 2020 में ऐसी क्या नीयत हो गई थी आपकी? 15 से 20 आपने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की, 20 के बाद आप लगातार ही पॉलिसी चेंज करते गए, किससे इंस्पायर हुआ? मैं बताता हूँ, ये जो भी दिख रहा है ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये भी सिर्फ शराब घोटाला आया है, अभी बहुत सारे घोटाले निकलने बाकी हैं। अभी एजुकेशन घोटाला निकलेगा, हेल्थ घोटाला निकलेगा, अभी लगातार घोटालों पे घोटाला निकलेगा। अरे और तो छोड़िए ना, कैबिनेट मिनिस्टर को आप ही ने इंटरव्यू किया ना, सिरसा जी को। वो सद्दाम हुसैन वाला भी ऑफिस भी निकलेगा, 70-80 करोड़ का ऑफिस बना दिया। बात है कि इंस्पिरेशन कहां से मिली? ये कांग्रेस और लालू यादव से इंस्पायर होकर केजरीवाल बढ़ गए आगे, कप्टीवाल। कोई चीज नहीं छोड़ा जिसको लूटा नहीं है इन लोगों ने, कोई चीज नहीं छोड़ा। और अब मैं टेक्निकल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये रिपोर्ट तब चलेगी पीएससी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विधानसभा की जांच करेगी, रिपोर्ट सदन में देगी और विधान स्पीकर कह चुके हैं सदन उस पे हिसाब से निर्णय लेगा। एफआईआर होगी, जेल जाना तय है। देखिए कुछ नहीं बना है, ये ड्रामा कर रहे हैं परसों से विधानसभा में। अंबेडकर का अपमान कर दिया तो मूर्ति हटा दी। अरे अंबेडकर की मूर्ति को आतिशी अपने पैर पे रखी हुई थी, उस वक्त अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ। नौटंकी करने की एक सीमा होती है। वो दृश्य सबने देखा, वो दुखद दृश्य था जिसमें ये है कि जब जेल जाएंगे एलओपी और इतने लंबे जेल जाएंगे कि तिहाड़ जेल में कप्टीवाल की मूर्ति लगानी पड़ेगी। जी
मैं सीधा रुख करता हूं ऋतुराजा का। ऋतुराजा, क्या आपको लगता है कि मजिंदर सिंह सिरसा जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने बोला अभी तो और मामले सामने आएंगे, शीश महल की आप बात करते हो, ये 80 करोड़ का लग्जूरियस दफ्तर बनवाया अरविंद केजरीवाल ने, वो सामने आएगा पब्लिक के, और वो जब सामने आएगा तो लोग सद्दाम हुसैन का दफ्तर भूल जाएंगे। सद्दाम हुसैन टाइप का दफ्तर बनवाया गया है। मजिंदर सिंह सिरसा कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार। सीएजी रिपोर्ट, इस सीएजी रिपोर्ट के अंदर में दो बात बहुत स्पष्ट कर दिया है सीएजी ने कि एक, दो राज्यों में एक जैसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया, एक है पंजाब, एक है दिल्ली। क्योंकि पंजाब पूर्ण राज्य है, वहां पर 2022 में यह पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है और 2024 तक इस पॉलिसी के अंदर में 65% राजस्व की बढ़ोतरी होती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 1 साल के लिए इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है किसी तरीके से, और सीएजी साफ अपने रिपोर्ट में कह रहा है, जैसा कि कुलदीप भाई ने भी कहा, कि 8 चैप्टर है, 7 पुराने पॉलिसी को लेकर के है, एक इस पॉलिसी को लेकर के है, कि 4000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार राजस्व के रूप में प्राप्त करती है, मतलब कि पुरानी पॉलिसी के हिसाब से उसमें इतनी दिक्कतें थी, स्मगलिंग हो रही थी, 28% राजस्व की चोरी हो रही थी, जिसमें अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता तो 2000 करोड़ का नुकसान नहीं होता। नुकसान का मतलब क्या है? यहां पर 4000 करोड़ से 8900 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए एस्टिमेटेड था, लेकिन 2000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2000 करोड़ की बढ़ोतरी और हो सकती थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नहीं होने दिया, सीबीआई ने नहीं होने दिया, ईडी ने नहीं होने दिया। मतलब आप कह रहे हैं जो चौकीदारी कर रहा था सीबीआई, आपको लग रहा है सीबीआई घाटा करवा रही थी, आप लोग घाटा नहीं करवा रहे थे। ये पहली बार है आरोप सीबीआई पे है जी, आरोप सीबीआई पे है, आरोप कोर्ट्स पे भी होगा, फिर तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप होगा, जिसने बेल नहीं दी, जिसने पूछा सवाल कि ये पॉलिसी विड्रॉ क्यों करी। नहीं तो आप जाते कोर्ट के अंदर, नहीं एक सेकंड ऋतुराजा, आप भी उस समय एमएलए थे, आप कोर्ट में जाते उस टाइम पर कि ये पॉलिसी विड्रॉ नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव गॉन टू द कोर्ट। एक चक्कर को एलजी नुकसान कर रहा है। अरे सुन तो लो, मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात को ऋतुराज जी। पॉलिसी में अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो हम पंजाब में इंप्लीमेंट थोड़ी करते। पंजाब पूर्ण राज्य है, अच्छा पंजाब में भी इंप्लीमेंट कर रखी है, 65% की राजस्व की प्राप्ति, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके पॉलिसी है, ओके। अमीश देवगन जी, बेहतर डिबेट तब हो पाएगा जब आप इस पॉलिसी को पढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल इस पॉलिसी को कई बार पढ़ चुके हैं सर, कई बार पढ़ चुके हैं। मैं तो आतिशी जी से भी सवाल पूछ चुका हूं। एक सेकंड सीएजी ने कहा है अजय आलोक सर नॉन स्टॉप नहीं हो सकता, फॉलो करें टाइम लिमिट को। ओके इस समय मैं मेरा निवेदन है एक एक करके। ओके अजय आलोक, एक तो ये आप मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल जी के बारे में आप अब केजरीवाल के दफ्तर को भी बीच में लेके आ गए हैं। 80 करोड़ का दफ्तर है ये, अभी तो शीश महल की बात हो रही थी सिर्फ। ओके अजय आलोक, ओके ऑडियो डाउन। ओके अजय आलोक 40 सेकंड्स टाइम लिमिट को फॉलो करें। मिनट मुझे ये बात बताएंगे अमीश जी कि शराब नीति जब जज के सामने सिसोदिया ने अरेस्ट होने के बाद अपनी एप्लीकेशन दी तो माननीय न्यायालय के जज साहब ने सिसोदिया जी से पूछा, जो उस वक्त आबकारी मंत्री थे, कि अगर आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया। ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट का स्टेटमेंट है सिसोदिया का कि क्यों वापस लिया। अब ये कह रहे हैं कि सीबीआई और एलजी के दबाव में वापस लिया। मतलब झूठ बोलने की एक सीमा होती है भाई। मैंने कहा ना ये लोग थेत्थर है, ये कितना झूठ बोलेंगे इसका कोई हिसाब नहीं। कोर्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है क्यों वापस लिया शराब नीति, और उस पर बहस कर रहे हैं यहां बैठ के डिबेट में। कोर्ट में स्टेटमेंट है, कुछ तो शर्म कीजिए। मनीष सिसोदिया को क्यों फंसा रहे हैं? कोर्ट पे क्या मानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, समझे। कोर्ट में जो स्टेटमेंट सुन लो मत करो, सुन लो सुनो पूरी बात सुनो। क्या सुन लो लूट लिया, क्या सुन लो करो। अरविंद केजरीवाल अभी तक न फ्लैट लेंगे, न बंगला लेंगे, न गाड़ी लेंगे। ऐसा अद्भुत प्राणी कहीं देखा है? 2 राज्यों की जेट प्लस सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। इनके नेताओं का हाल देखिए, राघव चड्ढा, 100 पुलिसमैन, पंजाब पुलिस के कमांडो लगे हुए हैं। किससे सुरक्षा का खतरा है? ओके अजय आलोक यू मेड योर पॉइंट। ओके देखिए आप जिन बातों के अगेंस्ट थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार में आप फंस गए। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। उसके अलावा वीवीआईपी कल्चर
मुझे जवाब अब देने तो दो ना। दफ्तर के ऊपर बात हो रही है, जवाब दीजिए ना दफ्तर के अरे ऊपर। BBI कल्चर- 80 करोड़ का अरे दफ्तर CAG बनाया है आप लोगों ने। रिपोर्ट पे आपको डिस्कशन करना है ना। कोई अजय डिस्टर्ब नहीं आलोक ने करेगा। कहा, अजय आलोक ने कहा मुझे जवाब तो देने दो। हाँ बिल्कुल दे रहा हूं मुझे मैं। जवाब देने दो 80 ना। करोड़ का दफ्तर आपने बनाया है कहा- आप लोगों ने। आपने कहा कि एक्साइज सुन लो ना अभी पूरी बात। 80 करोड़ का दफ्तर, 2700 करोड़ का राजमहल भी बनाया गया है। एक सेकंड सुन लो। आप कह रहे हो कि एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? जी, एक्साइज पॉलिसी को वापस इसलिए लिया गया क्योंकि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करने दे रहे थे, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सीएजी रिपोर्ट भी इस बात को कहता है। अगर इट वुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड वेल तो 2000 करोड़ का राजस्व और मिल सकता था, 4000 करोड़ का मिल रहा था। 4000 करोड़ से 6000 करोड़ प्राप्त किए, लेकिन 8900 करोड़ मिल सकता था अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट करते। अधिकारी डर गए, बुरी तरीके से डर गए। ऋतुराज, ये बड़ा सीबीआई का अजीब लॉजिक आप दे रहे हैं। झूठा केस शुरू हुआ जिसके चलते ये केस नहीं चल पाया, जिसके चलते ये पॉलिसी आगे नहीं बढ़ पाई। सेम पॉलिसी ऋतुराज पंजाब जी, में ये 3 बात साल से बोलकर चल रहा है। आप 65% ऑनरेबल कोर्ट को धता बता रहे हैं। की प्राप्ति हुई है। एक सेकंड अजय आलोक, ये और कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट स्टेटमेंट की है, बात रिकॉर्डेड स्टेटमेंट सुनिए, कोर्ट का। 2.5 साल से, अरे सुनिए, आप सुनिए पहली बात, 2.5 साल से आप केस नहीं कोर्ट चला का पा रहे हो। रिकॉर्डेड इस स्टेटमेंट केस है में सिसोदिया सब का। इसी से आप लगा झूठ मत सकते हो। बोलिए। आप 2.5 साल से केस नहीं चला पा रहे हो। आप मुझे बताइए इस केस में क्या इन्होंने प्रॉब्लम है। कोर्ट में चार्जशीट कहा तक है दाखिल कि हम कर गैर पाए। अनुबंधित क्षेत्रों 2.5 में दुकान साल खोल से रहे केस थे, नहीं चला पा रहे स्कूल हो। के बगल में, मंदिर आप के बगल राष्ट्रीय में, चैनल मस्जिद पे के बगल झूठ में, बोल गुरुद्वारों करके के बगल में, देश को जिसपे बदलाने एलजी ने की कोशिश ऑब्जेक्शन मत किया। करना। ये कोर्ट का हम लोग- स्टेटमेंट है। आप आप- बेशरम नहीं, की नहीं, पार्टी नहीं, 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 एक सेकंड नहीं, ऋतुराज, आपने बोला आपको 1 मिनट अपनी बात रखनी है, आपने 1 मिनट बात रखी। अब अजय आलोक, मेरा निवेदन है 30 सेकंड। एक सेकंड मैं फिर आता हूं। मैं कहता हूं एक एक करके बोले, किसी की बात समझ नहीं आएगी। ओके अजय आलोक, 30 सेकंड, शार्प रिप्लाई। भाई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं अमीश, ये आपके चैनल पे बैठ के झूठ परोस रहे हैं। मतलब कोर्ट में स्टेटमेंट है ये सिसोदिया के वकील का, जो कि रिकॉर्डेड है। ये कोर्ट का स्टेटमेंट है मेरे पास। उसमें साफ कहा गया है वापस क्यों लिया सिसोदिया ने। ऑडियो डाउन करिए जो नहीं बोल रहा है। उसका जवाब दिया गया अजय कि आलोक की बारी है, आबकारी 30 सेकंड। मंत्री रहते हुए सिसोदिया के पास और भी बहुत सारे विभाग थे। उपराज्यपाल ने शराब वेंडर्स को गैर अनुरूप क्षेत्र, जैसे कि स्कूलों के बगल में, कॉलेज के बगल में, मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में, गुरुद्वारों के बगल में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी। इससे नुकसान होने लगा, इसलिए वापस लेना पड़ा। ये कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट है। कुलदीप झूठ कुमार बोलते हैं कि एलजी के दबाव में किया, सीबीआई के दबाव में किया। कुलदीप कुमार अरे को basically लेके चोर आइए। है, आपको बता रहे हैं। कुलदीप कुमार को लेके आइए आप। कुलदीप कुमार एक बात और बता दो। अजय आलोक, मेक योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। 10 सेकंड और दीजिए, बस 10 सेकंड और। 10 सेकंड देखिए, नहीं 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड देखिए। और। सिर्फ 10 Why don't सेकंड। you- आप ये Why सोचिए are कि you not allowing me to reply? कोरोना काल में एक काम नहीं हुआ है, सिर्फ शराब घोटाला नहीं हुआ है। कोरोना काल में सबसे बड़ा मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हुआ। कोरोना काल में शीश महल बना। इस आदमी के दिमाग की गंदगी देखिए, लोग मर रहे हैं। आइए अपना ओके कुलदीप कुमार, ओके कुलदीप कुमार।